हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपना काम भी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा बिजनेस आइडिया बताने वाला हूं, ऐसा एक काम बताने वाला हूं जिसको आप अपने घर से ही शुरू कर सकते हैं, घर बैठे ही शुरू कर सकते हैं। ठीक है। और बिजनेस का जो सारा का सारा ढांचा है, सारा का सारा बिजनेस का जो स्ट्रक्चर है वो इस पेपर पर लिखा हुआ है। वो सारी चीजें अभी मैं आपको यहां पर समझाऊंगा, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, कहीं पर स्किप मत कीजिएगा। ठीक है। और इस पेपर पर जो भी चीजें मैंने लिखी हुई है ना, वो ऐसे ही हवा में नहीं लिखी हुई है। सारी चीजें रिसर्च के साथ, सारे कैलकुलेशन के साथ सब चीज यहां पर लिखी हुई है। अभी मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। ठीक है। तो देखो भाई, हमारा जो बिजनेस है इसमें आपका जो प्रोडक्ट है ना, 2 रुपए का आपका जो प्रोडक्ट है वो बनेगा। ठीक है। थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। देखो भाई, 2 रुपए का आपका जो प्रोडक्ट है वो बनने वाला है। और 2 रुपए का जो प्रोडक्ट है वो जब आप मार्केट में सेल करेंगे तो वही 2 रुपए का प्रोडक्ट आपका 10 रुपए का सेल होगा। ठीक है। अगर मान लीजिए आप यहां पर 2 की जगह पर 10 रुपए खर्च करते हैं तो 10 रुपए का जो प्रोडक्ट होगा वो आपका 100 रुपए का बिकने वाला है। तो बहुत ही अच्छा प्रॉफिट है। और ये जो बिजनेस मैं आपको बता रहा हूं, इसकी डिमांड इंडिया में बहुत ज्यादा है। यानी इंडिया में ये जो बिजनेस है अपने भारत देश में बहुत तेजी से चलता है और बहुत ज्यादा डिमांड है। ठीक है। तो सारी जानकारी मैं अभी आपको बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। सारी चीजें यहीं पर लिखी हुई हैं। ठीक है। एक बात और आपको ध्यान रखना है कि भाई देखो, अपने इंडिया में एक चीज बहुत ज्यादा चलती है कि भाई जैसे मैं हूं, मैं कोई बिजनेस शुरू करना चाहूं, अपने दोस्तों से सलाह लूं या अपने घर वालों से सलाह लूं, तो वो क्या करते हैं भाई, बिजनेस को बहुत ज्यादा रिस्की मानते हैं। बोलते हैं कि यार ये बिजनेस करोगे भाई, ये मत करो, लोग क्या कहेंगे, ये बिजनेस मत करो भाई, तू फेल हो जाएगा, ये बिजनेस मत करो, रिश्तेदार दोस्त यार सब ताना मारते हैं। ठीक है। लेकिन वहीं अगर आप सफल हो जाते हैं तो वही लोग फिर तालियां बजाने आते हैं कि यार मैंने ही तो ये सलाह दी थी भाई, मैंने ही तो बोला था कि यार ऐसा कर ले। ठीक है। भले ही उनने उस टाइम पर मना किया हो, लेकिन जब आपका बिजनेस सफल हो जाता है तो क्रेडिट लेने सब आ जाते हैं। ठीक है। तो आपको ये नहीं सोचना है कि भाई लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, भाई बहन का क्या कहेंगे, वो सब चीजें हमें नहीं सोचना है। हमें अगर कुछ करना है तो कुछ करना ही पड़ेगा। ठीक है। हमने देखा है कि भाई जो भी कोई बड़े बड़े बिजनेसमैन अभी हैं, उन्होंने जीरो से ही शुरू किया था और जीरो से शुरू करने के बाद आज वो करोड़पति हैं। तो अगर आप भी जीरो से शुरू करेंगे तो धीरे धीरे आप भी आगे बढ़ेंगे। ठीक है। तो ये मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे, जो करना है उसको कर डालो। ठीक। जैसे कि देखो, एक चीज और प्रचलन में है, जैसे कि जो कोई व्यक्ति ज्यादा पढ़ लिख जाता है ना, जैसे कोई मान लीजिए 5वीं तक पढ़ा है, ठीक है, कोई 5th क्लास तक पढ़ा है, कोई मान लीजिए 10वीं तक पढ़ा है, कोई मान लीजिए एमए किया हुआ है। ठीक है। तो अगर मैं इनको बिजनेस के डिपार्टमेंट में डालूं, अगर मैं 5th वाले से कहूं कि भैया ये बिजनेस करो, तो 5th वाले को कोई टेंशन नहीं होगी। वो बोलेगा कि यार अपन ने ज्यादा पढ़ाई भी नहीं की, अपने को क्या टेंशन है, फेल भी हो जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे भाई, कुछ नहीं कहेंगे। तो 5वीं वाला जो है ना, वो बिजनेस खोलने से नहीं कतराएगा। ठीक है। लेकिन जो 10th वाला है वो सोचेगा कि यार 10th तक पढ़ लिया है, 12वीं पढ़ लेता हूं, 12वीं के बाद में कोई जॉब की तलाश करूंगा, तो ये जॉब में ही अटका रह जाएगा। और एमए वाला जो है ना भाई साहब, ये बिजनेस करने से बहुत ज्यादा कतराएगा। वो सोचेगा कि यार मैंने एमए किया हुआ है, एमए किया हुआ व्यक्ति अगर कोई बिजनेस खोलेगा तो लोग क्या सोचेंगे कि यार ये पढ़ लिख कर क्या कर रहा है भाई, ये तो ये बिजनेस कर रहा है। ठीक। तो एमए वाला जो है वो बहुत ज्यादा कतराएगा। कम पढ़ा लिखा है वो बिजनेस करने से नहीं कतराएगा। तो आप देखेंगे कि दुनिया में जितने भी बिजनेसमैन हैं, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, उनको आप देखेंगे तो वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है। कोई 5वीं पढ़ा है, कोई 10वीं पढ़ा है, कोई 12वीं पढ़ा है, इससे ज्यादा पढ़े लिखे वो नहीं होते हैं। हालांकि पढ़े लिखे लोग जो एमए किए हुए हैं, जो इंजीनियर हैं, वो उनके अंडर में काम करते हैं। ठीक। तो ये बहुत बड़ी समस्या है हमारे देश में। इस चीज से आपको बाहर निकलना पड़ेगा। बिजनेस अगर आपको करना है तो भैया ये मत देखो कि मैंने ये पढ़ाई की है, वो पढ़ाई की है। जो बिजनेस आपको लग रहा है कि भाई ये मैं कर सकता हूं, तो आप करिए। ठीक। तो चलो भाई, ज्यादा बकवास वाणी नहीं करते हैं, नहीं तो आप बोलेंगे कि सर आप जो है बिजनेस नहीं बता रहे हैं, बस हमें फालतू की रामायण बता रहे हैं। ठीक। तो देखो भाई, मैंने आपको शुरू में ही बता दिया कि आपका जो प्रोडक्ट है वो 2 रुपए में तैयार होगा और 2 रुपए का जो प्रोडक्ट है मार्केट में 10 रुपए का सेल होगा। ठीक। अच्छा, इसके लिए आपको कच्चा माल क्या चाहिए? तो देखो भाई, सबसे पहला नंबर तो जो पॉलिथीन होती है छोटी वाली, यहां पर मैं फोटो भी लगा दूंगा, या फिर इतनी छोटे साइज की जो पॉलिथीन होती है उस तरह की पॉलिथीन आपको चाहिए। ठीक है। तो यहां पर लिख देता हूं पॉलिथीन। पॉलिथीन मतलब क्या, देसी भाषा में हम बोलते हैं पन्नी या पैकेट। ठीक है। पन्नी या पैकेट पॉलिथीन चाहिए। दूसरा आपको चाहिए कपास। ठीक है। अब कपास क्या होता है बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। तो कपास जो रुई होती है, जो रजाई गद्दों में भरी जाती है, उस तरह की जो रुई होती है ना, वो रुई। तो कपास जो है ये आपको लेना है। ठीक है। थोक प्राइस में ये जो है आपको लगभग
70 से 80 रुपए केजी के हिसाब से मिलती है। ठीक है, जो कपास है वो आपको 70 से 80 रुपए केजी के हिसाब में मिलता है। ठीक है, अच्छा आपको क्या करना है, देखो जैसे मान लीजिए आपने 5 केजी कपास लिया, ठीक 5 केजी आपने कपास लिया, तो 5 केजी का प्राइस कितना हो जाएगा, मान लीजिए 80 रुपए का 1 केजी मिलता है, तो 5 केजी कितने का मिलेगा, 5 का गुणा कर देते हैं, 0 हो जाएगा, 8 पंजे हो जाएगा 40। ठीक है, यानी 400 रुपए का आपका आ जाएगा 5 केजी। ठीक, 5 केजी कितने का आ जाएगा, 400 रुपए का कपास आपका आ जाएगा। ठीक, अगर हम इसको ग्राम में कन्वर्ट करें, यानी 5 केजी में कितने ग्राम होते हैं, 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं, तो 1000 का गुणा कर देते हैं हम 5 में। ठीक, तो 5 में गुणा करो तो भैया ये हो जाएगा हमारा 5000 ग्राम। ठीक, 5000 ग्राम हो गया। अब देखो 5000 ग्राम कपास जो हमने लिया है, 5000 ग्राम जो हमने कपास लिया है वो कितने का आया है, 400 रुपए का आया है। ठीक, हमें क्या करना है, इसके 10-10 ग्राम के टुकड़े बनाना है। ठीक है, यानी 10-10 ग्राम की हमें पैकेट बनाना है, तो 10-10 ग्राम का अगर हम बनाएंगे तो 10 से इसमें भाग लगा दो। ठीक है, तो 0 से 0 कट जाएगी, कितना हो गया 500। ठीक, यानी 10-10 ग्राम के हम पैकेट बनाएंगे तो ये बनेंगे 500 पैकेट। ठीक, 500 पैकेट बनेंगे। अब ये जो 500 पैकेट हैं ये हमारे बिकेंगे 10-10 रुपए के। अब आप कहेंगे सर कपास जब इतना सस्ता मिल रहा है तो आदमी तो सस्ते में खरीद लेगा, 10 रुपए का क्यों खरीदेगा, तो अभी उसका भी रीजन बताता हूं कि क्यों खरीदेगा। देखो 500 पैकेट हमारे बन गए हैं। ठीक, 500 पैकेट बन गए हैं और 10 रुपए का एक पैकेट है, तो 10 का इसमें गुणा हम करेंगे, तो जो हमने 400 रुपए का कपास लिया था 10 का इसमें गुणा करेंगे, गुणा ही कर लेते हैं तो आपको ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, 500 पैकेट है और एक पैकेट 10 रुपए का बिकता है, तो हमारे टोटल 500 पैकेट कितने के बिकेंगे, तो भैया ये बिकेंगे हमारे 5000 रुपए के। ठीक है, 400 रुपए का हमने कपास लिया था, कितने का, 400 रुपए का हमने क्या लिया था, कपास लिया था। 400 रुपए कपास का हमने पैकेट बनाए तो उसका प्राइस हो गया 5000। ठीक, अब लोग खरीदेंगे क्यों, देखो अब मैं आपको बताता हूं, यहीं पर आता है हमारा मेहनत का काम। अब इसमें हमें कुछ मेहनत करना है। क्या मेहनत करना है, तो देखो जो हमने 10-10 ग्राम का कपास के जो पैकेट बनाए थे, 10 ग्राम का कपास का जो पैकेट बनाया था, उसमें हम क्या करेंगे, जो 10 ग्राम हमारी रुई है, कपास है, उसकी हम क्या करेंगे, दिया में जो बत्ती लगती है, जो दिया दीपावली पे हम जो दिया जलाते हैं ना, दिया की जो बत्तियां होती हैं वो बत्तियां हमें बनाना है। तो 10 ग्राम में लगभग हमारी 20 से 25 बाती बनेंगी। ठीक है, 20 से 25 या फिर और भी ज्यादा भी बन सकती हैं, 35 मान सकते हैं। ठीक है, 20, 25, 35 ऐसे हमारी पैकेट, ऐसे हमारे रुई की बत्तियां बन सकती हैं। ठीक है, यहां पर फोटो लगा दूंगा, इस तरह की बत्ती बनती है, कुछ गोल बत्तियां बनती हैं, यहां पर इस तरह का जो आपको दिख रहा है फोटो ऐसी बनती है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ये पैकेट इस तरह की हमें बना लेना है। जब इस तरह की हमारी पैकेट बन जाएंगी तो फिर कोई भी इस पैकेट को 10 रुपए में है, और भी बड़ा अगर आप पैकेट बनाएंगे तो 20 रुपए में, अगर मान लीजिए 20 ग्राम का पैकेट बनाएंगे तो वो 20 रुपए में बिकेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको पैकेट को बनाना है, इनको मार्केट में सेल करना है। अब करेंगे कैसे सेल करने का तरीका जान लो। जैसे देखो ये है आपका घर, ठीक है, आप गांव में रहते हैं, मान लीजिए ये आपका घर है, घर के आंगन में ही आप जो है बना सकते हैं, इन बत्तियों को बनाएंगे। ठीक है, इनकी मशीनें भी आती है, लेकिन आपको मशीन नहीं, हाथ से ही आप बना सकते हैं। ठीक है, तो घर पर आपने बनाया, ठीक, बना करके आप अपने शहर में गए, किसी मंदिर के पास में कोई शॉप है, उसको सेल कर दी कि भाई ये हमारी पैकेट है, बिक जाए तो पैसे दे देना, नहीं बिके तो हमारा सामान हमें वापस दे देना। ठीक है, मंदिर के आसपास की जो दुकानें हैं उन पर आप जाएंगे। ठीक, इसके बाद में अगर आप खुद की भी दुकान अगर मंदिर के पास में लगा सकते हैं तो वहां पर अपनी शॉप भी लगा सकते हैं, या फिर किसी दुकानदार को जो पहले से वहां पर बैठा हुआ उसको आप दे सकते हैं। ठीक, तो ये तो हो गया मंदिर के पास में। फिर इसके बाद में जो लोकल शॉप होती है, हमारे मार्केट में बहुत सारी ऐसी शॉप होती है जहां पर सभी सामान मिलता है, स्टेशनरी की दुकान है, तो वहां पर भी आप जो है अपना जो प्रोडक्ट है उसको दे सकते हैं। इसके बाद में अगर आपके पास में और भी माल बचता है तो आप जो है अगल बगल के एरिया में जो बड़ी बड़ी दुकानें हैं वहां पर अपना प्रोडक्ट आप रख करके आइए, उनसे बोलिए कि भैया आप पहले रखिए, जब सेल हो जाए तो हमें पैसा दीजिए। ठीक है, तो उनसे आप डील कीजिए। जैसे मान लीजिए आप जो 10 रुपए का आप जो बेच रहे हैं, दुकानदार को मान लीजिए आप उसको 7 रुपए में देते हैं। ठीक है, 7 रुपए में आप दुकान वाले को देंगे, 3 रुपए उसको भी मिलेंगे, 7 रुपए आपको मिलेंगे। ठीक है, समझ में आया। तो देखो भैया अगर 500 पैकेट हैं, 500 पैकेट आपके पास में हैं, 500 पैकेट को अगर आप 7 रुपए में किसी दुकानदार को देते हैं तो कितना हो जाएगा भैया, 3500। ठीक, 3500 रुपए में
3,500 रुपए में आपने दुकानदार को दिए, अब वो उनको 5,000 में बेच देगा, तो 3,500 जो है वो आपका नेट प्रॉफिट हो जाएगा। अब इसमें से मान लीजिए, देखो एक चीज और कैलकुलेशन करते हैं। देखो जैसे आपने थोक में 3,500 रुपए का आपके पास में प्रोडक्ट है, ठीक, आपने इसमें माल कितने का लगाया, 400 रुपए का, ठीक है, यानी 400 रुपए का आपने कपास खरीदा था, उससे आपने 3,500 रुपए का प्रोडक्ट बना लिया। अब 3,500 रुपए का आप देंगे दुकान वाले को, दुकान वाला उसको चाहे जितने में बेचे, हमें तो उससे 3,500 रुपए लेना है, ठीक है, तो 3,500 रुपए हमने ले लिए। तो 400 में से 3,500 में से 400 घटा दो, ठीक है, क्योंकि 400 ये हमारी लागत है, ठीक है, 400 क्या है, ये हमारी लागत है। अब लागत तो इसमें से घटा देते हैं, 400 घटा देते हैं, ठीक है, 400 हमने हमारी लागत घटा दी, तो ये हमारे हो गए सीधे सीधे 3,100 रुपए, ठीक। तो 3,100 जो रुपए है ये आपका नेट प्रॉफिट हो जाएगा अगर आप 400 रुपए का इसमें माल लगाते हैं तो, ठीक है। अच्छा, आप जो है 2 दिन में 3 दिन में फिर से आप कपास लाइए, फिर से बनाइए, फिर 2-3 दिन में उसको पूरे को सेल कीजिए, फिर से और लाइए और बनाइए, ऐसे ही आप चलाते जाइए। जैसे ही आपकी मार्केट में पकड़ बन जाएगी तो फिर जो है आप जो है बना नहीं पाएंगे, उससे ज्यादा आपके पास में डिमांड होगी, ठीक है। तो इस चीज को समझिए, बहुत ही शानदार बिजनेस है जो मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको ये बिजनेस अच्छा लगा है, बिजनेस आपको ये अच्छा लग रहा है कि भाई हाँ ये बिजनेस मैं कर सकता हूं, तो आप अपनी सूझबूझ से पहले उसको समझिए कि हमारे इलाके में चलेगा या नहीं, ठीक है। मैं यहां पर आपको जो बिजनेस बता रहा हूं ये सिर्फ जानकारी के लिए है कि भाई आप ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। आप अपने बड़े लोगों से पूछिए, अपनी खुद से आप चिंतन कीजिए कि ये चल सकता है या नहीं चल सकता है। सारी चीजें चेक करने के बाद में फिर आप इसको खोल सकते हैं और अपना प्रोडक्ट जो है मार्केट में उतार सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको सारी जानकारी बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।